हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 86 के बारे में, जो हैं रेडॉन। यह एक गैस होती हैं, अति दुर्लभ गैस होती हैं। तो आज की क्लास में हम इसके परिचय के बारे में, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 85 तक के तत्वों के बारे में, एसिस्टाइन तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रेडॉन गैस के बारे में। तो रेडॉन गैस की जो खोज है फ्रेडरिक एंसर्ट डॉर्न ने की थी, 1900 में की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक एंसर्ट डॉर्न ने 1900 में की थी। रेडॉन की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 86 होता है। रेडॉन का जो प्रतीक होता है, सिंबल, उसको अपन Rn से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, रेडॉन की अवस्था देखें अगर, तो रेडॉन जो है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति, अगर रेडॉन की प्रकृति के बारे में चर्चा करें अपन, तो रेडॉन की जो प्रकृति होती है, रेडॉन एक नोबल गैस के रूप में काम में ली जाती है, नोबल गैस कहा जाता है रेडॉन को। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। तो रेडॉन का जो परमाणु भार एटॉमिक वेट होता है वो 222 AMU होता है, जबकि रेडॉन का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 9.73 ग्राम प्रति 1000 घन सेंटीमीटर होती हैं। रेडॉन का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -71 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रेडॉन का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -61.7 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो रेडॉन जो है Xe ज़ीनॉन 4F14 5D10 6S2 6P6 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा होता है, यह फुल्ली फिल होता है, पूरा भरा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रेडॉन सामान्यतः 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। रेडॉन की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो रेडॉन वर्ग ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है, जिसको 8A भी बोल सकते हैं। छठे आवर्त का सदस्य होता है, जबकि इसको P ब्लॉक एलिमेंट, P कक्षक सदस्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो P कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो रेडॉन की जो परमाणु रचना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखें तो 86 हैं। प्रोटॉन की संख्या अगर देखें तो वो भी 86 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 136 होती है। और इसका ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल जो है, ऊर्जा स्तर, वो 6 होता है। तो ये थे सामान्य परिचय रेडॉन के बारे में। अब रेडॉन गैस के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, रेडॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है। पॉइंट नंबर 2, रेडॉन रंगहीन और गंधहीन गैस हैं। रेडॉन रेडियो एक्टिव गैस होती हैं। पॉइंट नंबर 3, -60 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रेडॉन गैस ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में रेडॉन गैस पीले रंग में चमकती हैं, तापमान में और अधिक कमी होने पर इसकी चमक नारंगी रंग हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, रेडॉन फ्लोरीन से प्रतिक्रिया करके रेडॉन फ्लोराइड नाम का एकमात्र यौगिक बनाती हैं। पॉइंट नंबर 5, रेडॉन गैस जल में घुलनशील होती हैं। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। अब अपन देखते हैं रेडॉन के कुछ उपयोगों के बारे में। नंबर 1, रेडॉन का क्षय होने के बाद यह रेडियो एक्टिव पोलोनियम और अल्फा कणों में बदल जाती हैं। इस उत्सर्जित विकिरण के कारण रेडॉन का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, रेडॉन का उपयोग हाइड्रोलॉजिक रिसर्च में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, रेडॉन का उपयोग भूगर्भिक रिसर्च में वायु के द्रव्यमान को ट्रैक करने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेडॉन का उपयोग भूकंप का अनुमान लगाने में किया जाता है। तो ये थे रेडॉन के कुछ उपयोगों के बारे में। अब अपन रेडॉन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, प्राकृतिक रूप से रेडॉन गैस चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियम 226 और यूरेनियम के क्षय के कारण से उत्पन्न होती हैं। पॉइंट नंबर 2, रेडॉन सभी गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व हैं। यह गैस साधारण हवा से लगभग 7.5 गुना अधिक भारी होती हैं।
पॉइंट नंबर 3, रेडॉन गैस तरल अवस्था में एक रंगहीन तरल के रूप में समान होती हैं, जबकि ठोस अवस्था में ये पीले रंग में चमकती हैं। इसकी यह चमक इसमें उपस्थित अत्यधिक रेडिएशन के कारण होती हैं। पॉइंट नंबर 4, यूरेनियम पृथ्वी की पपड़ी में व्यापक रूप से पाया जाता है और यह किसी भी घर या इमारत के नीचे सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो सकता है। यूरेनियम के क्षय से ही रेडॉन गैस उत्पन्न होती हैं, इसलिए घर या इमारतों के तहखानों में रेडॉन गैस का रिसाव हो सकता है। ये भारी गैस होने के कारण तहखानों में एकत्रित हो सकती हैं। कई घरों में रेडॉन का एक स्तर सामान्य से कई गुना अधिक हो सकता है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस होती है जिसमें सांस लेने से फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और इससे फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी तहखाने में ताज़ी हवा के आदान प्रदान की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे यदि रेडॉन गैस का रिसाव हो रहा हो तो वह एकत्रित न हो सके और यह गैस लगातार बाहर निकलती रहे। पॉइंट नंबर 5, सिगरेट के बाद रेडॉन गैस फेफड़ों के कैंसर के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो सिगरेट के से भी रेडॉन गैस का रिसाव होता है और ये दूसरा सबसे बड़ा फेफड़ों के कैंसर के लिए कारण माना जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रेडॉन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.